गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बौद्ध धर्म का विभाजन व चतुर्थ बौद्ध संगति के विषय में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमें चारों बौद्ध संगतियों के विषय में जानना जरूरी है। यह हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले जो बौद्ध संगति है वो अजात शत्रु के समय में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये लगभग 483 ईसा पूर्व यानी महात्मा गौतम बुद्ध के निधन के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली नामक जगह पे, और इसके अध्यक्ष थे सबकामी, और ये महात्मा बुद्ध के निधन के 100 वर्ष पश्चात यानी 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और लगभग ये 250 या 251 ईसा पूर्व हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, वसुमित्र की अध्यक्षता में, और लगभग प्रथम शताब्दी यानी 78 ईस्वी के समय हुई थी। अब हमें इनके शासकों को और इसके स्थान को कैसे याद रखना है चारों बौद्ध संगतियों के, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शासक का नाम हमें याद रखना है अका अक, ऐसे यानी अजात शत्रु, का से यानी कालाशोक, और ऐसे अशोक, और कैसे कनिष्क। तो ये चारों हमने क्रम से याद कर लिए। फिर हमें जगह स्थान कहाँ पर हुई, इसके लिए राजवश पाटेकर या राजवेश पाटेकर याद कर सकते हो। राज से राजगृह, वैश्य वैशाली, पाट से पाटलिपुत्र, और कुंडल कर से कश्मीर या कुंडल वन। अब ये अध्यक्ष भी हमें क्रम से याद करने होते हैं, और ये सन हमें पता है कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ, तब हुई। दूसरी 100 वर्ष पश्चात, और तीसरी अशोक के समय, और चौथी कनिष्क के समय। तो हमें ये याद रखने हैं। फिर हमारे जो 12वीं कक्षा है उसमें हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति का टॉपिक है, तो उसका अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में, और ये कनिष्क के समय में हुई थी। बौद्ध धर्म में उपस्थित जो भी विवादास्पद सिद्धांत हैं उनका निर्णय करने के उद्देश्य से कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में, और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। तो हमें जगह का नाम जरूर याद रखना है, अध्यक्ष का नाम याद रखना है। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, वही अश्वघोष है जो पाटलिपुत्र से विजित करके लाया गया था, कनिष्क ने किया था, और 500 बौद्ध विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में संपूर्ण बौद्ध साहित्य की सूक्ष्मता से जांच की गई। जो त्रिपिटक थे, जो पहले भी पता है 11th में, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, उन पर टीका लिखकर उसे संपूर्ण रूप से एक ग्रंथ में संकलित किया गया, जिसका नाम महाविभाष रखा गया। महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो हमें यह याद रखना है छोटे प्रश्नों में कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन सा ग्रंथ है, महाविभाष, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति में जिसका ग्रंथ के रूप में संकलन किया गया। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति है उसकी एक महत्वपूर्ण घटना है, हमें याद रखनी है कि बौद्ध धर्म है जो हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। हीनयान मूल धर्म था, महायान बाद में बना, लेकिन कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म की जो शाखा है उसको राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अब हम हीनयान और महायान में अंतर पढ़ेंगे। हीनयान में बुद्ध को केवल महापुरुष माना गया है, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वरीय अवतार समझकर उसकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया गया, और महायान में बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा पर बल दिया गया। हीनयान की भाषा थी वो पाली भाषा थी, महायान में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान व्यक्तिगत निर्माण प्राप्त करने पर बल देता है, जबकि महायान ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। तो ये जो चौथी बौद्ध संगति है उसमें महायान का नामक नया हीनयान और महायान बने। तो महायान जो धर्म है वो नई शाखा महायान के उदय के कारण बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ, क्योंकि इसके सिद्धांत सरल थे जिनका पालन जनसाधारण में गृहस्थ व्यक्ति भी सफलतापूर्वक कर सकता था। और अन्य धर्मों के समान ही इस धर्म में मूर्ति पूजा का
प्रचलन शुरू हो गया, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और कनिष्क ने भी इस धर्म को राजश्रय प्रदान किया। अब हम अगला पढ़ेंगे हूण। जो चौथी जाति आई थी वो हूण थी। हमें क्रम से याद रखना है, पहली यूनानी आई थी, दूसरी शक आए थे, तीसरी कुषाण आए और चौथी आए हूण। हूण मंगोलों की तरह ही मध्य एशिया की एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। इन्होंने भारत की धन संपदा को खूब लूटा। कुछ इतिहासकार इनको बंजारों और गुजरों की उपजाति मानते हैं और कुछ राजपूतों के पूर्वज मानते हैं इनको। भारत में इनका प्रवेश 450 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ और सारे जो आक्रमण हुए वो अधिकतर पश्चिम दिशा से हुए हैं। इस जाति के लोगों को चीन में हुआन या हूण कहा जाता है। जो हूण आक्रमण है वो सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में हुआ, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय। हूणों ने लगातार आक्रमण किए, यद्यपि स्कंदगुप्त ने उन्हें सफल नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इसका राज है उसको बहुत क्षति पहुंचाई हूणों ने। गुप्त काल की जब शक्ति क्षीण हो गई तो हूण राजा तोरमाण, ये प्रसिद्ध राजा हुए हूण राजा तोरमाण ने आर्यावर्त यानी मालवा यानी एमपी को विजय करने के बाद भारत में स्थायी निवास बना लिया। फिर हूण राजा तोरमाण सबसे प्रतापी राजा थे और इनका पुत्र था मिहिरकुल, जो कि तोरमाण का पुत्र था। यशोवर्मन द्वारा हूणों का दमन। मालवा के शासक है यशोवर्मन। 528 ईस्वी के लगभग यशोवर्मन व बालादित्य ने हूणों के अत्याचार का मुकाबला किया, जिससे हूण परास्त हुए, परंतु ये लौटकर मध्य एशिया नहीं गए बल्कि हिंदू धर्म व संस्कृति को आत्मसात करके इसके अभिन्न अंग बन गए और इसी में विलीन हो गए। और ऐसा माना जाता है कि हूणों का जो धर्म था वो शैव धर्म था और उन्होंने ही हर हर महादेव का नारा प्रचलित किया और ये जो जाति है वो भारत का ही एक अंग बन गए। इस अध्याय में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। धन्यवाद बच्चों। और आज हमारा ये जो तीसरा पार्ट है वो समाप्त हो चुका है।